देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर बॉटनी का मैं थर्ड पेपर लेके आ चुका हूं। आपके 2023 के एग्जाम के पेपर है आपके। देखिए मैंने आपके बीएससी आपके थर्ड ईयर बॉटनी का मैंने आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का भी मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे अपना बीएससी जेडबीएससी से कर रहे हो या पीसीएम से कर रहे हो, आपके फाइनल ईयर में आपके दो ही सब्जेक्ट आपके बचते हैं, आपका एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है। आप अपना दो सब्जेक्ट चाहे जो भी ले रखे हो, मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर 2023 के एग्जाम का वो भी मैंने अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपको चैनल में मेरे चले जाना, आपको प्ले लिस्ट पे आपको क्लिक करके बीएससी थर्ड ईयर पे कर देना है क्लिक, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हो या फिर आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में से कोई भी आप सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। देखिए यहाँ से आपको सारा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर बॉटनी का आपका थर्ड पेपर आपका 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कैसा आपको नाम भी देख लेना, यदि आपके सेम पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में लगता है तो एकदम गारंटी लेता हूं बिल्कुल यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में आपके दोहराए जाएंगे। आपकी अवध यूनिवर्सिटी होगी, जैसे कुछ आपकी बीबीपीसी होगी, एमजीक्यूएपी होगी, आपकी आगरा यूनिवर्सिटी होगी, कुछ यूनिवर्सिटी में डीडीयू होगी, ये सभी यूनिवर्सिटी में आपका सेम ही पेपर लगता है फिलहाल के लिए। ये विद्यार्थी बिल्कुल देख लेंगे क्योंकि आपके सभी आपके एनुअल एग्जाम के सभी यूनिवर्सिटी ने आपका टाइम टेबल वगैरह जारी कर दिया है, इसलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आपके जो पेपर कैसे नाम जल्दी से आप देखिए, आपका एनवायरमेंटल आपका बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। जो आपका पेपर आप पूरा आपका 75 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र है। यहाँ से आपको 1.5 घंटे यहाँ से करने को मिला हुआ था। मैं यहाँ से सारा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका ये पेपर आपका 3 सेक्शनों में आपका बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले यहाँ से मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया है आपका सीओडी के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दूसरा आपका बायोगैस क्या होती है, बायोगैस के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 3 नंबर, ये आपके हर साल आपका शॉर्ट नोट आपका यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। आपका एंडेंजर्ड आपका स्पीसीज क्या होती है, प्रजाति क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 100% ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी पर कोर्स कर रहे हो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। आपका यहाँ से एग्रो फॉरेस्ट्री के यानी आपका कृषि वानिकी की क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए अगला इसमें आपका प्रश्न आपका दिया हुआ आपका यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन के बारे में भी आपको तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जल्दी से। आपका बायो आपका मैग्निफिकेशन क्या होती है, जैव आवर्धन क्या होती है, वेरी मोस्ट पर्सन बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न जल्दी से आप देखिए, यहाँ से दिया हुआ है मृदा उत्पत्ति क्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। आपका पेंडोजेनेसिस क्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका 8 नंबर दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देखिए। आपका पादक आपका संगरोध क्या होता है, बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका 9 नंबर आपका कवकनाशी क्या होता है यानी फंगीसाइड क्या होता है यानी कवकनाशी क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना शॉर्ट नोट। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 10 नंबर आपका शॉर्ट नोट का लास्ट इसमें आपका बचा हुआ है, भिंडी में जो आपका येलो वेन मोजेक रोग जो होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। आपका जो मोजेक रोग होता है इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना। देखिए मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ये बिल्कुल आपके देखने को मिलेगा प्रश्न, मोजेक रोग वेरी मोस्ट का प्रश्न है ये। देखिए यहाँ से आपका सेक्शन ए समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपका बीएससी थर्ड ईयर मैं आपको बॉटनी का मैं थर्ड पेपर आपको दिखा रहा हूँ। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ हूँ। आप मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा टच कीजिए और थोड़ा सा नीचे आपको चलेगा ना आई बटन में, वो भी मैं वीडियो छोड़ दूंगा। आप दोनों से तैयार कीजिए, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, 90% आपके यहाँ से मैटर क्लियर हो जाएगी। मेरे ही द्वारा बताए गए प्रश्न आएंगे 90%, इससे 12 एक भी आपका आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ, जो मैं एक मॉडल पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये दोनों से तैयार कर लीजिए। इसमें क्या दोनों आप क्वेश्चन के यानी अपने सीरीज या नोट्स वगैरह जब टिक लगाओगे तो आपके 20 या 22 ही प्रश्न आपके टोटल रहेंगे। भाई इतने ही आपको प्रश्न तैयार करना, एकदम गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे 12 एक भी आपका आने वाला नहीं है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सेक्शन बी के भी मैं यहाँ से जल्दी से सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके सेक्शन बी में आपके जो आपके प्रश्न रहते हैं सारे आपके लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं। इसमें आपको जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया है
बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आपका व्हाट द शॉर्ट नोट आपका हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको जो जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आपका बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल आपको लॉन्ग में इसके बारे में आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जल्दी से इसमें आपका अथवा करके दिया हुआ 2 नंबर का आपका व्हाट इज आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट एंड क्लाइमेट। आपको जो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, वेरी मोस्ट परसेंट बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको इसमें देख लेना आपका जलवायु पर इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके आपको इफेक्ट भी आपको देख लेना है, क्लाइमेट पर इसके क्या इफेक्ट होते हैं आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के। फिर यहाँ से आपका 3 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ आपका व्हाट द शॉर्ट नोट आपका ट्रॉपिकल आपका फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी आपको जो भारत में जो उष्ण कटिबंधीय जंगल पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका 3 नंबर का भी आपका अथवा करके आपका दिया हुआ आपका, ये भी जल्दी से आप देखिए आपका एंडेमिज्म, यहाँ से आपको डिफाइन द एंडेमिज्म विद एग्जाम्पल्स है, जो एंडेमिज्म की उदाहरण सहित आपको व्याख्या कर देना है। 100% प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना है। आपको नोट से सीरीज वगैरह में सारे आपको क्वेश्चन के टिक आपको लगा लेना है भाई, इतने ही प्रश्न तैयार करना है। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस जो मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, यदि इस मॉडल पेपर से ही आप तैयार कर लोगे क्वेश्चन पेपर से, तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे। आपके 60 से 70% की मेरिट इसी क्वेश्चन पेपर से ही आपकी क्लियर हो जाएगी। यदि आप 90% की मेरिट क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप इसका मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ, आप दोनों से तैयार कर लीजिए। आपके 20-22 ही पर्सन आपके टोटल रहेंगे, बस इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। देखिए अगला प्रश्न जल्दी से मैं दिखा दे रहा हूँ, आपका दिया हुआ है आपका ऐसे 4 नंबर आपका प्रश्न आपका दिया होगा व्हाट इज आपका डेजर्टिफिकेशन, डिस्क्राइब द चीफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यानी आपका डेजर्टिफिकेशन जो आपका होता है आपका, जिसे हिंदी में मरुस्थलीकरण कहते हैं, क्या है तथा इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों को आपको यहाँ से संक्षिप्त आपको वर्णन कर देना है। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका डेजर्टिफिकेशन आपका जो है, ये आपका चाहे शॉर्ट नोट ही क्यों ना पूछा जाए, बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का अथवा करके दिया हुआ है, ये भी जल्दी देखिए आपका व्हाट इज द चिपको मूवमेंट डिस्क्राइब इट, यानी जो चिपको आंदोलन था ये क्या है, चिपको आंदोलन के बारे में आपको तैयार कर लेना है संक्षिप्त में। फिर आपका 5 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ आपका, जल्दी से ये भी आप देखिए आपका, यहाँ से आपका जो आपका निर्वनीकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में आपका डिफोरेस्टेशन कहते हैं, ये क्या होता है तथा देश में निर्वनीकरण के कारण क्या होते हैं, कारक यानी क्या होते हैं, कारकों का भी आपको उल्लेख कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर इसमें आपका 5 नंबर का भी अथवा करके दिया हुआ है, ये भी आपके हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है। CO2 आपका सांद्रण एवं जलवायु परिवर्तन पर आपको संक्षिप्त आपको इसका सोल्यूशन आपको तैयार कर लेना है। लॉन्ग में आपका CO2 सांद्रण एवं जलवायु परिवर्तन पर आपको संक्षिप्त आप इसका उल्लेख कर देना है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं 6 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ। यहाँ से आपको कुछ आपको टिप्पणियाँ आपको तैयार करना है, जिसमें आपको जो पहला आपका टिप्पणी दिया हुआ आपका बायो फर्टिलाइजर्स आपका, यानी जैव उर्वरक के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। संक्षिप्त टिप्पणी बिल्कुल एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका दूसरा दिया आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो आपका होता है रोग, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें का अथवा करके भी दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देखिए आपका, जो आपका गन्ने में जो रेड राट जो रोग होता है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसके लक्षण आपको तैयार कर लेना है, रोग चक्र साइकिल यानी तैयार कर लेना है, इसका साइकिल एवं आपको इसका कंट्रोल भी आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आपका रेड राट आपका रोग जो होता है, रेड राट रोग, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न एक देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के यहाँ से सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन सी पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सारे आपके लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं, कहने मतलब आपका लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं। यहाँ से मैं आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको जो पहला आपका प्रश्न दिया हुआ आपका व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट मेथड ऑफ कंजर्वेशन, आपको जो जैव विविधता क्या होती है तथा इसके संरक्षण की विधियों का आपको उल्लेख कर देना है। बहुत ही बड़े आपका प्रश्न है। फिर यहाँ से आपका 8 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देखिए आपका डिस्क्राइब द सिम्टम्स। अब यहाँ से कहना था आपको जो आलू की जो पछेदी
यानी अंगमारी जिसे झुलसा रोग कहते हैं, इसके लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र और नियंत्रण के बारे में आपको लॉग में तैयार कर लेना है। बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वेरी मोस्ट में आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, आपका 9 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द आपका फाइटोजियोग्राफी, आपका जो पादप भूगोल क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना था। भारत में जो वनस्पति क्षेत्रों के का आपको वर्णन भी आपको कर देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से भी आप देखिए 10 नंबर आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट आपका मेथड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड प्लांट आपका डिजीज, यानी पादप रोगों के जैविक नियंत्रण की विभिन्न विधियों का आपको यहाँ से समझा देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है 10 नंबर। इसमें आपका लास्ट में एक और आपका प्रश्न बच जाता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। आपका नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, नहीं ध्वनि पोल्यूशन के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसके उपाय और नियंत्रण सभी के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। मैंने आपको सारा पेपर दिखा दिया है। आपका बॉटनी का आपका थर्ड पेपर है, बीएससी थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर, जिसमें एनुअल का एग्जाम होता है आपका बीएससी थर्ड ईयर। बॉटनी का थर्ड पेपर है। मैंने आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का भी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप दोनों से तैयार कर लीजिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ हूँ, जो एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो जो मैंने अपलोड किया हूँ, आप दोनों से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपके इसी से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा और आपके यहाँ से 90% मेरिट यहाँ से क्लियर हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को मेरे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। देखिए, जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट सबमिट किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी एग्जाम के सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।